हेलो फ्रेंड, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट की इस वीडियो में हम आगे इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि इस वीडियो में हम ऑलरेडी 3 वीडियोज़ हैं जो मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ और ये चौथी वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड पेज के बारे में। इससे पहले हमने यहाँ पे यूज़र लॉगिन फॉर्म बनाया, एडमिन लॉगिन फॉर्म बनाया, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो जैसे आपको यहाँ पे पता होगा कि हमने यूज़र लॉगिन पे काम कर लिया है और यूज़र रजिस्ट्रेशन पे भी हमने काम कर लिया है और यहाँ पे एडमिन लॉगिन पे भी यहाँ पे काम कर लिया है। और यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर यूज़र लॉगिन करता है, यूज़र की जो भी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है उनका यूज़ करके अगर यूज़र लॉगिन करता है तो इस तरीके से कुछ हमने यूज़र डैशबोर्ड पेज भी यहाँ पे बनाया था। अभी ये बटन्स हैं, इन पे काम करना बाकी है, सिर्फ हमने अभी एक तरीके से फ्रंट एंड बनाया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड बना लिया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एडमिन डैशबोर्ड पेज के बारे में। सो अगर मैं एडमिन से यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो एडमिन से हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड पेज आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो इतना हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे किया था। सो अब हम पहले क्या करते हैं, एडमिन डैशबोर्ड पेज को बना लेते हैं। वो बनाना बिल्कुल सिंपल है क्योंकि यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड वाला पेज है उसी को कॉपी करना है, क्योंकि वहाँ पे पूरा भी जो भी लेआउट है वो सारा सेम रहेगा, बस वहाँ पे जो भी बटन्स हैं वो एडमिन के लिए अलग बदल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट रहेगा यहाँ पे। तो पहले एक बार हम एडमिन डैशबोर्ड को यहाँ पे बना लेते हैं, फिर हम काम करेंगे यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड के बटन्स पे यहाँ पे काम करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एडमिन में जाके ये एडमिन डैशबोर्ड फाइल है इसके कोड को रिमूव करूँगा और सिंपल मैं यूज़र डैशबोर्ड के पूरे कोड को कॉपी करके यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड में पेस्ट कर दूँगा और सेव कर दूँगा। और इसमें जो भी चेंजेस हैं उनको मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा। जैसे यूज़र डैशबोर्ड है, सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सारा सेम रहेगा। यहाँ पे ईमेल है जो यूज़र की ईमेल थी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके हम एडमिन की ईमेल यहाँ पे कर देते हैं, admin@gmail.com। और नेम है वो टेस्ट यूज़र यहाँ पे दे रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे एडमिन यूज़र भी कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो ईमेल आईडी और यूज़र नेम है जो हम यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस तरीके से मैं अगर यूज़र से लॉगिन करूं तो आप देख पाओगे यहाँ पे। अगर मैं यूज़र से लॉगिन करता हूं तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो हेडर पे ये आपको ईमेल आईडी और यहाँ पे यूज़र नेम दिखाई दे रहा है, ये अभी स्टैटिक है, ये अभी फिक्स है। हमने यहाँ पे बिल्कुल स्टैटिक लिखा हुआ है, ये हर यूज़र के लिए सेम ही रहने वाला है। बट ऐसा तो नहीं होगा, जब कोई और यूज़र लॉगिन करेगा तो उसका नेम आएगा, एडमिन लॉगिन करेगा एडमिन का नेम आएगा। बट वो हम यहाँ पे बाद में करेंगे जब हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा। तो सेशंस को हम लास्ट में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और बाय यूजिंग सेशंस इसको हम आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ पे किसने लॉगिन किया हुआ है उसका ईमेल आईडी और जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे हम डायनेमिकली यहाँ पे दिखा देंगे। अब फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे बिल्कुल मैंने लिखा हुआ है, फिक्स लिखा हुआ है एक तरीके से। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यूज़र से लॉगिन करूँ तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे यूज़र एडमिन डैशबोर्ड पेज की, तो ये यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो बटन्स हैं जो मैं एक बार लॉगिन करके ही बता देता हूँ। अभी हमने यूज़र लॉगिन किया था, सो जो यहाँ पे बटन्स थे हमारे वो बटन हैं वो एडमिन के लिए यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। एडमिन के लिए वो बटन्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि यूज़र के लिए अलग ऑप्शन हैं, एडमिन के लिए यहाँ पे अलग ऑप्शन होंगे। तो एडमिन के लिए वो बटन कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे पहले वाला है डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड ही यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट है जो आ जाएगा क्रिएट टास्क, क्योंकि एडमिन है तो वो टास्क क्रिएट करेगा, वो एम्प्लॉइज़ को टास्क असाइन करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे मैनेज टास्क, जब टास्क को क्रिएट करेगा तो टास्क को मैनेज भी यहाँ पे करेगा, टास्क को डिलीट करना, टास्क को एडिट करना, ठीक है, और टास्क का स्टेटस वगैरह चेक करना, तो मैनेज टास्क यहाँ पे करेगा। और लास्ट में यहाँ पे जो भी यूजर्स हैं वो लीव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वो लीव एप्लीकेशंस को भी यहाँ पे देख सकता है एडमिन। तो लीव एप्लीकेशंस का ऑप्शन यहाँ पे दे देंगे जिससे जाके वो सारी लीव है उनको यहाँ पे देख सकता है और उनको अप्रूव और रिजेक्ट भी यहाँ पे
कर सकता है। ऑलराइट, सो इतना हमने किया है अभी। और मैं यहाँ पे लास्ट चेंज और करता हूँ। यहाँ पे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर एम्प्लॉय लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिन। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं और इंस्ट्रक्शन आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं कुछ भी। मैंने डमी टेक्स्ट एक तरीके से रैंडमली कुछ भी लिखा हुआ है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ एडमिन से, और admin@gmail.com, और इसके पासवर्ड है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये दिखाई दे रहा है एडमिन डैशबोर्ड पेज, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, चीज़ें सारी हैं यहाँ पे, बट वो अच्छा नहीं लग रहा है। और वो क्यों अच्छा नहीं लग रहा है ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा कॉपी किया था यूजर डैशबोर्ड को। तो यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड फाइल है, वो आप देख सकते हैं एडमिन फोल्डर के अंदर है, लेकिन जो बूटस्ट्रैप और CSS की फाइल्स हैं वो एडमिन फोल्डर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो एडमिन फोल्डर के बाहर है। तो ये पाथ है जो सही से नहीं है, इसीलिए यहाँ पे CSS और बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, सारे पाथ्स को चेंज करना होगा। मुझे एक फोल्डर बाहर आना पड़ेगा। jQuery के लिए मैं लिखूँगा // सेम इसी तरीके से बूटस्ट्रैप के लिए भी मुझे यहाँ पे यूज करना होगा। एक स्टेप मुझे, एक फोल्डर मुझे बाहर आना होगा, तब जाके वो करेक्ट पाथ को यहाँ पे ले पाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब देख सकते हो कि सारा कुछ बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है, CSS अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पे ये यूज़र डैशबोर्ड भी यहाँ पे, सॉरी एडमिन डैशबोर्ड है वो भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड, क्रिएट टास्क, मैनेज टास्क, लीव एप्लीकेशंस एंड लॉग आउट। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन बटन्स पे काम करेंगे। अगर मैं यहाँ पे जैसे अगर यूजर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सॉरी डैशबोर्ड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे सिंपल एडमिन डैशबोर्ड .php फाइल है, उस पे आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब हम क्रिएट टास्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें वो टास्क क्रिएट करने का फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पे jQuery का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा, सो वो टाइम अब आ चुका है। हमें क्या करना है, एक तरीके से हमारे इस पेज में दो डिविजन्स, मैंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड बार है, और ये राइट साइड बार है। सो लेफ्ट साइड बार में तो हमारा ये मेनू हो चुका है। राइट साइड बार में हम क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट टास्क, तो यहाँ पे वो क्रिएट टास्क वाली फाइल है वो यहाँ पे डायनेमिकली लोड हो जाएगी, ना कि पूरा पेज है वो रिफ्रेश होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इस सेक्शन में वो फाइल यहाँ पे डायनेमिकली लोड हो जाएगी, बाकी सारा पेज एज इट इज़ रहेगा। तो ये सारा काम हो सकता है jQuery की सहायता से, आसानी से इसको कर सकते हैं। सो वही यहाँ पे हम करेंगे। जैसे मैं क्रिएट टास्क पे क्लिक करूँगा तो क्रिएट टास्क वाली फाइल है वो यहाँ पे लोड हो जानी चाहिए, बाकी का पेज पूरा सेम रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फाइल ही क्रिएट करूँगा एडमिन फोल्डर के अंदर, और उसका नाम यहाँ पे मैं दूंगा create_task.php। ऑलराइट, और इसमें मैं सिंपल HTML कोड लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकता हूँ H3 टैग के अंदर, लेट्स से क्रिएट टास्क हियर। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसमें मैं चाहता हूं कि अगर क्रिएट टास्क वाला बटन क्लिक होता है, यूज़र इस पे एडमिन इस पे क्लिक करता है, तो मुझे क्या होना चाहिए, जैसे इस पे क्लिक करूं यहाँ पे वो फाइल है, क्रिएट टास्क वाला फॉर्म है, जो फाइल है उसमें जो कोड लिखेंगे वो यहाँ पे लोड हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी चेंज नहीं होगा, वो बिना रिफ्रेश हुए फाइल यहाँ पे लोड हो जाएगी। तो ये कैसे करेंगे, सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो चेंज इसमें करना होगा, ये जो href दे रखे हैं इनको तो रिमूव कर ही देना है। ये तो हमने कॉपी किया था लास्ट वाले यूजर डैशबोर्ड से, इसीलिए रखा हुआ है। और आईडी यहाँ पे लिंक है, इनकी आईडी भी लिंक है, इसकी आईडी भी लिंक है। सो ये कर दिया था, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे हमने CSS के लिए कर दिया था ताकि सारी CSS सब बटन्स पे सेम लगा सकते हैं हम। लेकिन ये यहाँ पे अब प्रॉब्लम करेगा, ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि आईडी हम इनको देंगे, डिफरेंट अलग अलग बटन्स को अलग अलग आईडी देंगे, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन से बटन पे क्लिक हो रहा है। सो मुझे यहाँ से इस आईडी को रिमूव करना होगा। इसको मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, इसको क्लास बना देंगे, और पहले भी इसको क्लास ही बनाना चाहिए हमें, क्योंकि क्लास है जो बेसिकली एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई हो सकती है।
क्लास है जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई हो सकती है। आईडी है जो जनरली यूनिक होती है हर एलिमेंट की, तो यहाँ पे क्लास इसको देंगे। अब इसको क्लास देंगे तो हमें CSS में भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। सो जो ये हमने लिंक वाला आईडी थी लिंक नाम से, तो इसको क्लास बना देना है। और ये मैंने पहले बना रखा था क्योंकि मैंने इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे बना के देखा था। सो ये सिंपल आपको क्या करना है, पहले आपके केस में ऐसा होगा, आपके केस में ये होगा, इसको रिमूव करके सिंपल डॉट लगा देना। आपको पता है अगर क्लास हम बनाते हैं तो CSS में डॉट का यूज़ करते हैं बस, और कुछ भी यहाँ पे चेंज आपको नहीं करना है। इसको मुझे वापस से क्लोज कर देना है। सॉरी, मैंने दूसरी फाइल क्लोज कर दी थी, create_task.php। ठीक है, सो ये अब यहाँ पे ठीक रहेगा। अब मुझे क्या करना है, इनकी आईडी देनी है ताकि मैं इनको एक्सेस कर सकूँ। जैसे क्रिएट टास्क है तो इसकी आईडी मैं यहाँ पे दे दूंगा, लेट्स से create_task। इसी तरीके से मैं बाकी के बटन्स हैं जैसे मैनेज टास्क है, इनके लिए भी यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि हमें ये काम तो सब पे ही करना है, सारे बटन्स पे। तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे लेट्स से manage_task। और इसी तरीके से लीव एप्लीकेशंस के लिए हो जाएगा व्यू लीव। कुछ भी दे सकते हैं आईडी, देखो आईडी कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा, लीव को व्यू करूँगा एक तरीके से, लीव फॉर्म्स को, तो मैं लीव यहाँ पे दे दूँगा। तो ये आईडी मैंने प्रोवाइड की है। अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्रिएट टास्क की, तो इस बटन की आईडी क्या हो गई अब यहाँ पे, क्रिएट टास्क। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो क्रिएट टास्क वाली फाइल है उसका कोड यहाँ पे लोड हो जाना चाहिए डायनेमिकली। तो ये करते हैं हम CSS की सहायता से। तो CSS मुझे अब यहाँ पे लिखना है, सॉरी jQuery की सहायता से jQuery लिखना है। jQuery की फाइल है ऑलरेडी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है, jQuery को हम यूज कर सकते हैं। jQuery के कोड को जनरली हम हेड सेक्शन में ही यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं कॉमेंट भी लिख देता हूँ jQuery कोड। ठीक है, यहाँ से jQuery का कोड है वो हम लिखने वाले हैं। और jQuery बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट का ही वो है फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज करूँगा सिंपल, इसमें यहाँ पे jQuery का कोड है वो यहाँ पे लिखूंगा। अब ये थोड़ा सा आपको समझना है, बस 3-4 लाइन का कोड है वो ही काम आएगा बस jQuery का, और कुछ भी नया यहाँ पे नहीं है। हमें क्या करना है, जब भी उस बटन पे क्लिक होता है जिसकी आईडी क्रिएट टास्क है, हमें क्या करना है, जैसे उस बटन पे क्लिक होता है जिसकी आईडी क्रिएट टास्क है, हमें क्या करना है, राइट साइड बार में जो डिवीजन है राइट साइड बार और जिसका आईडी क्या है राइट साइड बार, उसमें लोड कर देना है क्रिएट टास्क वाली फाइल को। सिंपल है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही कॉल हो जाएगा, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वैसे ही कॉल होगा। क्रिएट टास्क वाली एलिमेंट पे या बटन पे क्लिक करते हैं तो लोड करना है create_task.php फाइल। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे jQuery में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं document.ready, मतलब आपका डॉक्यूमेंट अगर रेडी हो जाता है, पूरा लोड हो जाता है, तो आपको क्या करना है, फंक्शन करके, थोड़ा सा सिंटैक्स में ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे फंक्शन करना है। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है उस एलिमेंट को या उस बटन को जिसकी आईडी क्रिएट टास्क है। ठीक है, आईडी है तो हम हैश सिंबल का यूज करेंगे। डॉट इस बटन पे क्या होना चाहिए, क्लिक। अगर इस बटन पे क्लिक होता है तो हम क्या करेंगे, फिर से मैं फंक्शन बनाऊंगा इस तरीके से। अगर इस बटन पे क्रिएट टास्क वाले आईडी वाले बटन पे क्लिक होता है तो मुझे क्या करना है, वो यहाँ पे मैं बता दूंगा क्या करना है मुझे। यहाँ पे जो राइट साइड बार वाला एलिमेंट है या डिव है उस पे क्या करना है मुझे, उसमें लोड करना है, और कौन सी फाइल को लोड करना है वो भी यहाँ पे आपको बता देना है, create_task.php। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगेगा, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगेगा। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। बस ये 4 लाइन का कोड है, यही jQuery का कोड है, सब जगह इसी को यूज करेंगे बार बार। तो फंडा यही है कि आपको जब भी डायनेमिकली किसी पेज में बिना रिफ्रेश किए हुए दूसरे पेज को या दूसरी फाइल को लोड करना है तो इस तरीके से आप कोड यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, document.ready हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा पेज पूरा लोड हो जाता है, रेडी हो जाता है, उसके बाद हमें ये चीज़ें करनी है क्या, कि इस आईडी वाले बटन पे अगर क्लिक होता है, ठीक है, बटन ज़रूरी नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है इस आईडी का, उस पर अगर क्लिक होता है तो मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट में लोड कर देना है इस फाइल को। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, और ये थोड़ा सा यहाँ पे इशू क्रिएट करने लग गया, चलो वो बाद में देखेंगे। थोड़ा सा ये बटन्स हैं, ये इन पे CSS प्रॉपर अप्लाई नहीं हो रही है, थोड़ा सा ही गड़बड़ा गए हैं। बट अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्रिएट टास्क की। तो क्रिएट टास्क वाले बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, वाओ
तो देख सकते हैं। बाकी देखो फाइल पूरी अभी वही है, एडमिन डैशबोर्ड डॉट PHP, सारा सब कुछ सेम है, हेडर राइट साइड बार सब। बट यहाँ पे जो ये हमारा राइट साइड बार था इसमें लोड हो चुका है क्रिएट टास्क डॉट PHP वाली फाइल का कोड, जिसमें हमने सिंपल लिख रखा है क्रिएट टास्क हियर, ठीक है, H3 टैग का यूज करके। तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम क्या कोड लिखेंगे, इसके अंदर हम कोड लिखेंगे टास्क क्रिएट करने का फॉर्म बनाएंगे। सिंपल सी बात है, जिसका यूज करके एडमिन है जो टास्क क्रिएट कर सकता है, टास्क को असाइन कर सकता है यूजर्स के लिए और एम्प्लॉइज़ के लिए। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं क्रिएट टास्क डॉट PHP फाइल के बारे में। इसके कोड को यहाँ पे मैं लिखूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं दोबारा तो क्या, यहाँ पे ये टाइटल वगैरह तो यहाँ पे कोई काम का है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो वहाँ पे लोड होगी, ये फाइल सिंपल यहाँ पे लोड होगी, जैसे इस पर क्लिक होगा यहाँ पे लोड होगी, तो टाइटल वगैरह का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। मुझे क्या करना है, डायरेक्ट मैं बात करता हूँ बॉडी टैग के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर जाऊँगा और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग रखूँगा। और हेडिंग से पहले भी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हाँ, सबसे पहले मैं एक H3 हेडिंग ही रख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्रिएट ए न्यू टास्क। और इसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, बेसिकली मुझे ड्यू डॉट रो में यहाँ पे करूँगा और CSS का ग्रेड सिस्टम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ड्यू डॉट कॉल MD6, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फॉर्म क्रिएट करूँगा और फॉर्म क्रिएट करूँगा और फॉर्म के अंदर जो फॉर्म क्रिएट करूँगा उसमें हम टास्क क्रिएट करने का फॉर्म क्रिएट करेंगे। और किस तरीके से यहाँ पे डेटा हम यूजर्स, जो भी एडमिन अगर क्लिक करेगा इस बटन पे क्रिएट टास्क पे, तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और उस फॉर्म में देखेंगे कि यूजर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से यहाँ पे आ जाएंगे। उनको किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेगा एडमिन और सिंपल उसको टास्क असाइन कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे फॉर्म मुझे बनाना है और इस फॉर्म का एक्शन तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो भी कोड होगा इसी फाइल में लिखेंगे। और यहाँ पे मेथड है वो ज़रूर से यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा मैं, पोस्ट मेथड होगा यहाँ पे। और अब मुझे क्या करना है, इसमें कुछ एलिमेंट्स बनाने हैं, इनपुट एलिमेंट्स, फॉर्म ग्रुप। और यहाँ पे जैसे मैं ड्यू डॉट, अभी इसको मैं रन करवाऊँगा सेव करके, तब आपको समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। कि सबसे पहले तो देखो यूज़र सेलेक्ट करना है एडमिन को, कि कौन से यूज़र को टास्क असाइन करना है और क्या टास्क है उसको यहाँ पे भी बताना होगा, उसका सब्जेक्ट वगैरह है और क्या उसकी स्टार्ट डेट है, क्या उसकी एंड डेट है, मतलब कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्या इसका स्टेटस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं सबसे पहले यूज़र के सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट बॉक्स बना रहा हूँ, ताकि उसमें डेटाबेस से यूज़र ऑटोमेटिकली लोड हो जाए और उसको एडमिन सेलेक्ट कर सके उनके यूज़र्स में के, एम्प्लॉय में के, किस एम्प्लॉय को टास्क है ये जो क्रिएट करने वाला हूँ वो मुझे असाइन करना है, वो सेलेक्ट कर सकता है। सो मैं क्या करूँगा, ड्यू डॉट फॉर्म ग्रुप मैंने यहाँ पे बनाया और फॉर्म ग्रुप के बाद यहाँ पे मैं लेबल दूंगा और लेबल में सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट यूज़र। और लेबल के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट और यहाँ पे इसकी के 1 मिनट सेलेक्ट और इसका क्लास क्या हो जाएगा, क्लास तो फॉर्म कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे अब ऑप्शंस मुझे देने हैं और ऑप्शंस में पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ही हो जाएगा। और बाकी के ऑप्शंस मुझे देने हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, यूज़र सेलेक्ट करना है। तो यूज़र अब मुझे डेटाबेस से लाने होंगे, हमारे पास डेटाबेस टेबल है और इसमें सारे यूज़र्स हैं जो भी एम्प्लॉइज़ हैं एक तरीके से, तो वो मुझे डायनेमिकली लोड करने होंगे। कैसे, मैं ये क्या हो गया, मैंने Ctrl+S की आदत इतनी ज़्यादा हो गई कि कभी भी मैं Ctrl+S दबा देता हूँ। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अभी फ़िलहाल हमने क्या बनाया वो देखते हैं। ये देख सकते हैं क्रिएट टास्क और यहाँ पे तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है अभी। इसको मैंने सेव किया कि इस तरीके से देखिए सेव किया। तो क्रिएट ए न्यू टास्क सेलेक्ट यूज़र, जैसे इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट आ जाने चाहिए, जो भी सारे यूज़र्स हैं वो यहाँ पे आ जाने चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और यहाँ पे उनको यूज़र को सेलेक्ट कर सकता है एडमिन। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब मुझे डेटाबेस से यहाँ पे
यहाँ पे देखो सेलेक्ट लिखा। अब इसके नीचे जस्ट मुझे क्या करना है, इसके नीचे जस्ट मुझे क्या करना है, PHP का कोड है वो स्टार्ट कर देना है। और PHP का कोड मैं स्टार्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे PHP का डेटाबेस से कनेक्शन करना होगा। और डेटाबेस से कनेक्शन करने के बाद मुझे क्या करना है, वो सारे यूजर्स फैच करने हैं और उनको यहाँ पे इस सेलेक्ट बॉक्स में दिखाने। ओके, तो इससे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे देखो डेटाबेस कनेक्शन की फ़ाइल आपको पता हो किस तरीके से करना है, वो तो आपने यहाँ पे पहले भी किया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, इंक्लूड करना है। और इंक्लूड किसको करना है, // इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है connection.php की, ठीक है। इंक्लूड की स्पेलिंग गलत लिखी, INCLUD। तो ये मैंने इंक्लूड किया, मतलब डेटाबेस से कनेक्शन हो चुका है। अब कनेक्शन होने के बाद हमें क्या करना है, क्वेरी लिखनी है। क्वेरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट करना है मुझे ऑल यूजर्स को, या मैं कह सकता हूँ मुझे सेलेक्ट करना है सारे डेटा को नहीं करूँगा, सिंपल उसकी UID एंड नेम सेलेक्ट करेंगे। और कहाँ से सेलेक्ट करना है, यूजर्स वाली। ऑलराइट, ये क्वेरी हो चुकी है और क्वेरी को मुझे रन करवा देना है। तो क्वेरी रन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। ये चीज़ें हम बहुत बार कर चुके हैं तो अब आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और MySQLi क्वेरी नाम का एक फंक्शन होता है और इसके अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जो क्वेरी मैंने यहाँ पे बनाई है उसको, सॉरी यहाँ पे क्वेरी प्रोवाइड करवाऊंगा, बट पहला पैरामीटर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कनेक्शन मैंने कर रखा है, कनेक्शन नाम का वेरिएबल और वो क्वेरी। इसके बाद मैं चेक करूँगा इफ़ MySQLi num rows, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर MySQL जो क्वेरी रन होगी तो उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसकी रोज हैं वो नॉन जीरो हैं। इसका मतलब कोई आउटपुट आया है, नॉन जीरो हैं, मतलब कुछ आउटपुट आया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मुझे क्या करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, वो जो भी सेलेक्ट बॉक्स के अंदर मुझे दिखा देने हैं यूजर्स को। तो मुझे क्या करना है, अब फिर से इसको मैं क्लोज़ करूँगा और यहाँ पे अब मैं फिर से आ जाऊँगा ऑप्शंस वाले पे और यहाँ पे मुझे दिखाना होगा इको PHP करके, मुझे यहाँ पे इको करना होगा। किसको इको करना होगा, रो, एक मिनट, यहाँ पे गलती की है मैंने, यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है। मैं फिर से इसको यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ। ठीक हो, हम इफ़ के अंदर हैं तो अगर ये तो देखा कि अगर नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न किया मतलब कोई आउटपुट उसने रिटर्न किया क्वेरी ने। तो अब यहाँ पे मैं वाइल लूप तो लगाना भूल ही गया यार, आपने भी याद नहीं दिलाया। वाइल रो और इसमें क्या करना है, MySQLi fetch associate और यहाँ पे क्वेरी रन, और इसके अंदर फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसको मैं PHP को क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वापस से HTML का कोड लिखना है, ऑप्शन, और इसके अंदर फिर से मुझे इको करवा देना है किसको, रो और नेम, इसको मुझे इको करवा देना है। सो एक बार इसको मैं सेव करता हूँ, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे देखो PHP का कोड यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था टैग, यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, इसका मतलब वो फिर से स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे जस्ट ऑप्शन के नीचे, अदरवाइज सिंटैक्स एरर आ जाएगी। भैया देख लेना, ठीक से समझ आ रहा है ना आपको। देखो PHP का इस कोड यहाँ पे मैंने सिंटैक्स है, सॉरी टैग है स्टार्टिंग, वो स्टार्ट किया था, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये ब्रैकेट्स हैं, ये तो PHP का कोड है का पार्ट है। तो PHP का जो टैग है उसके अंदर ही आना चाहिए। मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक बार क्रिएट टास्क पे जाऊँगा, सेलेक्ट यूज़र, तो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब क्यों सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है वो देख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया। इंक्लूड क्लूड्स के अंदर connection.php, ओके, सेलेक्ट UID नेम फ्रॉम यूजर्स, क्वेरी रन हो जाएगा, MySQLi क्वेरी कनेक्शन क्वेरी MySQLi। देखो ये जल्दी लिखने का यही है, थोड़ी सी भी अगर टाइपिंग मिस्टेक भी कर दी ना तो फिर पंगा हो जाता है। ओके, MySQLi num rows, और यहाँ पे देखो ये क्वेरी अगर एग्जीक्यूट होगी तो क्वेरी रन नाम के वेरिएबल में आएगा ना, तो यहाँ पे क्वेरी रन नाम का वेरिएबल आएगा। एक गलती तो यही हो गई। तो अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आई थिंक ये काम करना चाहिए अब। और देख सकते हो यहाँ पे सारे यूज़र्स हैं जो डेटाबेस से आ चुके हैं। सो डेटाबेस में हमारे पास टेस्ट, अशोक, रोहित नाम से यूज़र्स हैं, तो वो यहाँ पे आ चुके हैं।
तो अब क्या करेगा, जैसे एडमिन क्रिएट टास्क पे क्लिक करेगा, यहाँ से यूज़र सेलेक्ट करेगा कि कौन से एम्प्लॉय को, कौन से यूज़र को टास्क असाइन करना है, और बाकी की चीज़ें तो अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो ये हो चुका है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, और एक चीज़ और देखो यहाँ पे ऑप्शन, अब ये जब सबमिट करेंगे, एक फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं सारी चीज़ें हम, तो ऑप्शन को जब हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे मुझे देना होगा ना वैल्यू क्या है उसकी, कैसे पता चलेगा कौन सा यूज़र आया है। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू भी देनी होगी इसकी, और वैल्यू मुझे देनी होगी PHP कोड के अंदर, इको रो UID। एक मिनट, ये सिंगल कोड के अंदर आएगा। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको कि डबल कोड इसके अंदर आप सिंगल कोड यूज कर सकते हैं, डबल कोड इसके अंदर डबल कोड यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको एरर आएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने कि जो ऑप्शन है, एक तरीके से जो भी आप ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, इनके लिए इनपुट फील्ड बनाते हो तो उनकी यहाँ पे वैल्यू देते हो, आईडी देते हो, वैल्यू देते हो, कोई भी वैल्यू होती है, तो वो जब हम सबमिट करेंगे, जब ये हमने एक तरीके से हम इसको सबमिट करेंगे, ये जो सेलेक्ट बॉक्स वाला है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वो जो सबमिट करेंगे तो क्या वैल्यू जाएगी, तो वो यहाँ पे दिखाना होगा मुझे, है ना, वैल्यू इस तरीके से। ये तो सिंपल हमने इको करवाया, ये वैल्यू होगी जो सबमिट करेंगे तो वो जाएगी कौन सा यूज़र सेलेक्ट हुआ है। ओके, सो ये ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी आपको। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सेलेक्ट के नीचे, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अब दूसरा यहाँ पे बनाऊंगा मैं डिस्क्रिप्शन। देखो टास्क किसको असाइन करना है वो आ चुका है। अब सेकंड इनपुट फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डिस्क्रिप्शन। तो अगेन वही हो जाएगा फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे हो जाएगा अब डिस्क्रिप्शन मुझे देना है, तो इसमें टेक्स्ट एरिया हम रख सकते हैं, आप आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से टेक्स्ट एरिया ही यहाँ पे ओके रहेगा। तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट एरिया यहाँ पे काम में ले लेना है, और इसकी क्लास मुझे क्या कर देनी है, फॉर्म नॉट फ्रॉम, फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे हो जाएगा, और इसकी रोज हैं जो 3 हो जाएगा, और इसके जो कॉल्स हैं वो यहाँ पे 50 हो जाएगा, और इसका जो नेम है वो हो जाएगा यहाँ पे, देखो नेम। अब ये सब चीज़ें आपको पता होंगी यार, क्या काम आता है नेम, भाई जो इनपुट फील्ड्स हैं तो जो सबमिट करेंगे तो फिर बाद में उनको एक्सेस करने के लिए नेम ज़रूरी है। और प्लेस होल्डर भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ, प्लेस होल्डर हो जाएगा लेट्स से मेंशन द टास्क। ओके, ये ठीक है। और इसी तरीके से देखो आईडी हमें यहाँ भी देनी पड़ेगी बाबू, आईडी हमें क्या करना होगा, इसमें भी आईडी यहाँ पे देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है ना हमने नेम डिस्क्रिप्शन, तो इसका नेम हमें यहाँ भी देना पड़ेगा। इसमें देखो यहाँ पे हम आईडी दे रहे हैं ना इसकी ऑप्शन में वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ, जो कहाँ है हमारा वाइल ऑप्शन, नहीं बात कर रहा हूँ मैं किसकी, इसकी, यहाँ पे सेलेक्ट ये रहेगा, ठीक है क्लास। और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसका नेम तो देना ही पड़ेगा, और नेम मैं दूंगा आईडी, नेम क्या दूंगा मैं, आईडी। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा तो यूज़र रहे हैं, बट जब सबमिट करेंगे तो इस यूज़र की आईडी वहाँ पे जाएगी, नॉट नेम, इसलिए हमने आईडी नाम दिया है इसको। और आप देख सकते हैं वैल्यू में हमने यहाँ पे आईडी ही प्रोवाइड की है, ठीक है। और यहाँ दिखा यूज़र को नेम रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब मैंने क्वेरी लिखी थी तो सेलेक्ट UID और नेम, दो ही चीज़ें फैच करी थी, UID और नेम। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे हमारा हो चुका, टेक्स्ट एरिया हो चुका। अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट के लिए मुझे बनाना होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ड्यू डॉट फॉरम ग्रुप, और ड्यू, इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे डेट बनाना है तो डेट के लिए देखो इनपुट फील्ड होता है, उसकी टाइप डेट ही होती है यहाँ पे, जिससे कि आप यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट वहाँ से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टार्ट डेट, और स्टार्ट डेट के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ड्यू डॉट फॉर्म कंट्रोल करूँगा यहाँ पे, और इसका टाइप है, इसका जो टाइप है वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है ये बाब, ओके 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 ओके, आई एम सॉरी, मैं गलत कर रहा हूँ यार, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे क्या करना होगा, इनपुट फील्ड बनाना होगा, और उसका टाइप मुझे यहाँ पे डेट रखना होगा, उसकी क्लास मुझे फॉर्म कंट्रोल रखना होगा, और इसका जो नेम है वो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेट्स से स्टार्ट डेट, कुछ भी तो क्यों रिलेवेंट रखूँगा, स्टार्ट डेट हो गया, ये हो गया। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, एंड डेट के लिए भी यहाँ पे रख लेना है, कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। स्टार्ट डेट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंड डेट, और टाइप डेट, क्लास नेम क्या हो जाएगा, एंड डेट।
सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कितना बन चुका है। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। क्रिएट ए न्यू टास्क, यूज़र सेलेक्ट कर सकता है और टास्क मेंशन करो, डिस्क्रिप्शन दो, स्टार्ट डेट एंड डेट करो। यहाँ पे देखो ये डेट टाइप अगर लिखते हैं तो यहाँ से आप डेट इस तरीके से पिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में यहाँ पे आता है सबमिट का। सो यहाँ पे एक सबमिट का बटन भी हम बना देते हैं और सबमिट बटन के लिए क्या करूँगा, मैं इनपुट बनाऊँगा, टाइप क्या हो जाएगा उसका सबमिट हो जाएगा और इसकी क्लास क्या हो जाएगी, क्लास लेट्स से BTN वार्निंग हो जाएगा और इसका नेम क्या दूँगा, नेम हो जाएगा क्रिएट टास्क, मतलब बटन का नेम। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू वो होता है बटन की वैल्यू जो बटन पे टेक्स्ट दिखाई देगा एक तरीके से। तो मैं क्रिएट कर दूँगा और क्या हो जाएगा, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये दिखाई देगा। ओके, और यहाँ पे प्लेस होल्डर तो कोई मतलब नहीं है। मैं एक मिनट, अगर मैं स्टार्ट डेट जो इनपुट फील्ड है इसका अगर मैं प्लेस होल्डर देता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट डेट, कुछ चेंजेस होता है, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, नहीं इसमें देने का मतलब नहीं है। ओके, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये हो चुका है, हमारा सब कुछ बन चुका है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, जो हमारा क्रिएट टास्क वाला फाइल है इसके अंदर हमने एक छोटा सा फॉर्म लिखा। फॉर्म में हमने क्या किया, यूजर्स हैं उनको डेटाबेस से फैच किया और यहाँ पे दिखा दिया इस तरीके से। तो अब जैसे ही एडमिन अगर क्लिक करता है क्रिएट टास्क पे, तो क्रिएट टास्क पे क्लिक करेगा तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। यूजर कौन से एम्प्लॉय को असाइन करना है, टास्क क्या हो जाएगा, लेट्स गो टू मार्केट। हालांकि एम्प्लॉय को ऐसा टास्क नहीं देते हैं कि मार्केट जाओ, ठीक है, कोई भी टास्क होगा उसकी स्टार्ट डेट क्या होगी और उसकी एंड डेट क्या होगी वो आप यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे टास्क है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाना चाहिए। बट अभी हमने इसका कोड यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर इतना तो हमने लिख दिया है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसका कोड क्या होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे, एडमिन डैशबोर्ड पेज के अंदर। क्यों, अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे लोड हो रहा है, ये पेज, ये फाइल कहाँ पे लोड हो रही है, एडमिन डैशबोर्ड फाइल पे। तो एक तरीके से समझ सकते हो कि जब ऐसे लोड करते हैं तो इसका कोड भी वहीं पे आ चुका है, उसके अंदर ही आ चुका है, एडमिन डैशबोर्ड .php फाइल के अंदर। तो अब हमें इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी कोड हम PHP का लिखते हैं तो वो कौन सी फाइल में लिखेंगे, वो हम लिखेंगे एडमिन डैशबोर्ड .php फाइल में। क्यों, वो आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे एडमिन डैशबोर्ड पे और एडमिन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। इसमें हम ऊपर चले जाएंगे और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम हमारा कोड लिखना PHP का। अभी कोई भी कोड हमने PHP का नहीं लिखा है, पहला ही कोड हो जाएगा ये PHP का। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो ये बटन है क्रिएट नाम का बटन और इसकी आईडी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब इसका नेम क्या है, नेम क्या दिया था इसका हमने, क्रिएट टास्क। तो अगर इस बटन पे क्लिक होता है तो क्या करना है, उसका कोड यहाँ पे लिखेंगे हम। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ इज सेट, PHP यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं जब भी ऐसे काम नहीं करता है मैं इसको क्लोज़ करके फिर से ओपन कर लेता हूँ और सब कुछ यहाँ पे ठीक से काम करने लग जाता है। पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों आती है, मुझे तो नहीं पता, आपके साथ भी आती है तो कमेंट करके बताओ। और आपको यहाँ पे लिखना है इज सेट, मतलब कि अगर सेट है, क्या सेट है वो आपको बताना है। पोस्ट क्रिएट टास्क, मतलब पोस्ट मेथड के द्वारा जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमें चेक करना है कि क्रिएट टास्क वाले बटन पे क्लिक हुआ है क्या, मतलब ये सेट है। इफ़ इज सेट, अब बहुत बार हमने काम में लिया है इसको, तो अब ये नहीं पूछोगे कि ये क्या है। इफ़ इज सेट क्रिएट टास्क, मतलब इस पर अगर क्लिक होता है तो हमें क्या करना है, जो भी डेटा फॉर्म से आ रहा है उसको डेटाबेस में सबमिट करवा देना है, दैट्स इट। और किस में सबमिट करवाना है, टास्क नाम की टेबल में। तो यहाँ पे अब मैं आपको टेबल बता देता हूँ, यहाँ पे टास्क नाम की आपको टेबल बनानी है, मैंने पहले से बना रखी है तो आपको बना लेनी है। टास्क नाम से टेबल बनानी है, इसमें कॉलम होंगे TID मतलब टास्क ID, UID मतलब यूजर ID, मतलब कि कौन से यूजर ने टास्क को असाइन किया, कौन से यूजर को, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट और एक स्टेटस भी यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बाद में काम आएगा, हमारा टास्क का स्टेटस क्या है।
ठीक है, जो कि यूज़र अपडेट करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इंसर्ट करेंगे तो नॉट स्टार्टेड रखेंगे, क्योंकि जब टास्क क्रिएट होता है तो नॉट स्टार्टेड उसका स्टेटस रहेगा, बाद में यूज़र स्टेटस को चेंज कर सकता है, तो वो आगे की चीज़ है। तो आपको टेबल बना ले लिए टास्क नाम से एस भी लगा हुआ है, टास्क नाम से TID UID डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट और स्टेटस। जब TID UID क्या है, इंटीजर हो जाएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखा देता हूँ, सॉरी इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्रिएट करने में आसानी रहेगी। TID है इंटीजर है, UID इंटीजर है, डिस्क्रिप्शन है वेरकेयर है, स्टार्ट डेट डेट टाइप का है, एंड डेट भी डेट टाइप का है, स्टेटस है वेरकेयर का है, और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है TID को, ये प्राइमरी की है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मेरे हिसाब से, इतना आप कर लोगे। तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कोड लिख लेना है, क्वेरी मुझे लिख देनी है। और क्वेरी मुझे क्या लिखनी है, क्वेरी मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट करना है, टास्क नाम की टेबल के अंदर। वैल्यूज़, और वैल्यूज़ क्या हैं वो आपको दे देनी है। तो पहला तो नल हो जाएगा क्योंकि TID है, ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ID हो जाएगा, UID मतलब कि यूज़र की ID, जो कि यहाँ पे आ रही है, कहाँ से आ रही है, पोस्ट ID। जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहीं से तो आएगी, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कॉलन ही भी यूज नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे लिखेंगे। जब हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे यूज़र का नेम नहीं आएगा ना, यूज़र की ID हम भेज रहे थे, तो ID लिख देंगे, नल UID। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और डिस्क्रिप्शन है ये सिंगल कोट्स के अंदर आएगा। ID सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखा क्योंकि ये इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट डेट आ जाएगा और एंड डेट आ जाएगा। स्टार्ट डेट अगेन ये भी सिंगल कोट्स के अंदर ही आएगा क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग की तरह ही है, और यहाँ पे आ जाएगा एंड डेट, और लास्ट में आ जाएगा स्टेटस। तो स्टेटस क्या है, वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जब टास्क क्रिएट होता है तो नॉट स्टार्टेड ही रहेगा इसका स्टेटस, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया है। तो ये हो गई हमारे पास क्वेरी। और क्वेरी क्या हुआ, सिंपल सा, मतलब कि हमारे टास्क नाम की टेबल है, उसमें ये वैल्यूज़ जो फॉर्म के द्वारा आ रही हैं वो इंसर्ट करवानी है। इंसर्ट इनटू टास्क, वैल्यूज़ दे देनी है, नल और पोस्ट ID मतलब यूज़र की ID, डिस्क्रिप्शन दे देना है टास्क का, स्टार्ट डेट, एंड डेट और स्टेटस नॉट स्टार्टेड है वो यहाँ पे सेट कर देना है। ओके, अब सिंपल वही कर देना है, क्वेरी को रन करवा देना है। सो क्वेरी रन हो जाएगा यहाँ पे, और क्वेरी रन में क्या हो जाएगा, MySQLi क्वेरी। और जब भी ऐसे लिखते हैं तो आपको क्या करना है, कनेक्शन एक वेरिएबल ये हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल हमारी क्वेरी हो जाएगी। और कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है, किसको इंक्लूड कर लेना है, हमारा जो इंक्लूड कर लेना है किसको, इंक्लूड्स के अंदर है हमारा connection.php फाइल को, ताकि हमारा डेटाबेस का कनेक्शन हो जाए। अब मुझे क्या करना है, क्वेरी रन हो गई। अब मुझे चेक करना है इफ़ क्वेरी रन मतलब कि ये ट्रू है, मतलब क्वेरी सक्सेसफुली रन होती है। तो क्या करना है मुझे, तो क्या करना है, सिंपल मैसेज दे देना है, क्वेरी टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली। जैसे लॉगिन हम करते हैं तो मैं उसका कोड कॉपी करने की कोशिश करूँगा, ये वाली चीज़ हम लिखते हैं ना, या ये वाली चीज़, वो वाली चीज़ मैं कॉपी करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, अगर यहाँ पे ये सक्सेसफुली क्वेरी रन हो जाती है तो मुझे क्या करना है, मुझे अलर्ट मैसेज मतलब इको मैसेज दे देना है, टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब टास्क क्रिएट हो चुका है। और इसको रीडायरेक्ट कर देना है कौन से पेज पे, एडमिन डैशबोर्ड पेज पे, एडमिन डैशबोर्ड.php फाइल पे। एल्स क्या करना है, एल्स यानी अगर क्वेरी सक्सेसफुली रन नहीं होती है तो क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपल लिख देना है प्लीज़ ट्राई अगेन, या सिंपल मैसेज देंगे प्लीज़ ट्राई अगेन, दोबारा से ट्राई कीजिए, एरर आ चुकी है। और इसको फिर से रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे, हम एडमिन डैशबोर्ड पेज पे। ओके, सो ये हो गया। यहाँ पे अगर टास्क वाले क्रिएट टास्क बटन पे क्लिक होता है तो फॉर्म से जो डेटा आएगा उसको डेटाबेस में सबमिट करवा देना। सो ये परफेक्टली काम करेगा यहाँ पे। अब एक बार देख लेता हूँ करेगा या नहीं करेगा। जैसे टास्क गोज हियर और टू, और ये है, मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं इसको दोबारा से
इंसर्ट करवा के आपको बता सकूं। ठीक है, टास्क डिलीट हो चुका है, 2 ही टास्क हैं अभी हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, एक टास्क क्रिएट करता हूँ ये चेक करने के लिए कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेलेक्ट यूज़र, मान लीजिए सेकंड यूज़र है, मेंशन, या फिर मैं लिख सकता हूँ टास्क गोज हियर, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। और इसकी स्टार्ट डेट है वो भी मैं कुछ भी रैंडमली डाल दे रहा हूँ। और इसको मैं कोशिश करूँगा क्रिएट करने की, तो देख सकते हैं वाओ, क्रिएट टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली, वाओ। और मैं इस पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और चेक करूँगा, देख सकते हैं टास्क है जो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। TID आ चुकी है, UID 2, इसका मतलब क्या है, सेकंड नंबर के यूज़र, उसकी ID यहाँ पे ले रहे हैं हमें ना, नाम नहीं ले रहे हैं, ID ले रहे हैं। तो 2 यहाँ पे ID आ रही है, मतलब सेकंड ID जिस यूज़र की है उसको टास्क असाइन किया गया है। और स्टार्ट डेट, एंड डेट यहाँ पे है। और बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेटस है जो नॉट स्टार्टेड हो चुका है, क्योंकि अभी वो टास्क जस्ट क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस बटन्स पे यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है, इस बटन्स पे हमने काम कर लिया है, क्लिक कर लिया है, मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, मैं बटन पे क्लिक कर लिया है। तो इस बटन पे काम हो चुका है। इस तरीके से मैनेज टास्क, लीव एप्लीकेशंस, और यहाँ पे लॉगआउट बटन है उस पर काम करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लॉगआउट बटन पे ही काम करूँगा। मेरे को तो छोटा सा लग रहा है क्योंकि अब वीडियो लेंदी हो जाएगी अगर मैं आगे जाऊँगा तो। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और आगे का काम है जो मैं आगे की वीडियो में करूँ, तो इसलिए मैं लॉगआउट बटन पे काम कर लेता हूँ। और लॉगआउट बटन सिंपल है, आपको लॉगआउट करवाने के लिए काम में आता है। ये लॉगआउट है, तो इस लिंक पे जाना है ./logOut.php। ओके, logout.php अभी हमने बनाया नहीं है ना। logout.php बनानी है, हमने बाहर बनाएंगे। यूज़र को लॉगआउट करने के लिए भी, एडमिन को लॉगआउट करने के लिए भी काम में आ जाएगा। ये एडमिन वाला है, तो मैं इसमें ./logout.php कर दूँगा क्योंकि वो एडमिन फोल्डर के बाहर रहेगी। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ और फाइल क्या हो जाएगी, logout.php। ठीक है, और logout.php वैसे फ़िलहाल के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि सेशंस जब बनाते हैं तो यहाँ पे ये काम में आएगी इन सेशंस को सेट अनसेट करने के लिए। बट फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, सेशंस तो हमने बनाए नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल देखो, मैं सेशंस अभी मैं सेशंस को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, वो हम बाद में करेंगे अभी। मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं PHP का ही कोड लिखता हूँ और सेशंस को हम बाद में करेंगे। बेसिकली जब लॉगआउट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉगिन करते हैं तो सेशन सेट हो जाते हैं, और लॉगआउट करते हैं तो सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वही चीज़ हो जाएगी, और रिडायरेक्ट कर देते हैं। अभी हम सेशंस को नहीं छेड़ रहे हैं, सिंपल मैं रिडायरेक्ट कर दूंगा। और PHP में आपको रिडायरेक्ट करने का तरीका होता है ये हेडर, लोकेशन, और यहाँ पे आपको index.php प्रोवाइड करवा दूंगा, इस फाइल पे रिडायरेक्ट कर देना है। ठीक है, तो मतलब लॉग आउट हो चुका है। सेशंस को सेट अनसेट बाद में करेंगे। अब हम कहाँ पे हैं, एडमिन वाले पेज पे हैं, एडमिन डैशबोर्ड पे। और मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो लॉग आउट हो चुका है और ये बाहर आ चुका है index.php। इसी तरीके से हम एडमिन के लिए भी कर देंगे। तो एडमिन को मैं लॉगिन करता हूँ, एडमिन को मैंने लॉगिन किया, लेट से प्लीज़ एंटर करेक्ट डिटेल। अरे यार, एडमिन क्यों, मैं यूज़र की बात कर रहा हूँ ना, एडमिन पे क्लिक कर रहा हूँ, यूज़र की डिटेल डाल रहा हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर मैं एडमिन से लॉगिन, यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ तो यूज़र की डिटेल मुझे डालना होगा, एडमिन से लॉगिन करूँगा तो एडमिन की डालना होगा। और आप देख सकते हैं लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट हो चुका है और index.php फाइल पे आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यूज़र डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं लॉग आउट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है logout.php फाइल, यानी ये फाइल है जो लॉग आउट वाली फाइल है, इसका कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और इसका कोड मतलब कि सीधा रिडायरेक्ट कर दे रहा है ये index.php फाइल पे। इतना हमने कर लिया है और मैं आशा करूँगा कि इतना आपने भी कर लिया होगा, क्योंकि जो भी हमने बनाया अभी तक, जितना भी हमने बनाया है वो आपने भी साथ में बनाया होगा। क्योंकि मैंने वीडियो जब सीरीज स्टार्ट की तो पहले ही आपको बोल दिया था कि आपको मेरे साथ में बनाना है। अगर आपने वीडियो छोड़ दी, एक भी वीडियो साथ में नहीं बनाई, तो फिर आप पीछे रह जाओगे और पेंडिंग रह जाएगा, और इस तरीके से आप काम को टालते ही जाओगे, पेंडिंग होता ही चला जाएगा आपका काम, और आप फिर कभी भी इस प्रोजेक्ट को नहीं बना पाओगे। इसलिए बेटर है कि मेरे साथ में जैसे ही वीडियो आती है बनाइए, साथ में प्रोजेक्ट को बनाते चलिए। इसकी ये चौथी वीडियो है जो रिकॉर्ड हो रही है, ये अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हार्डली यहाँ पे 2 वीडियो में हो जाएगा मेरे हिसाब से, 2 ही वीडियो आएंगी। 2 वीडियो में कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की, तो 2 वीडियोज़ और आएंगी, यानी 1-1 घंटे की 2 वीडियोज़ और आएंगी। तो 4 घंटे एक तरीके से हो चुके हैं, 3-3.5 घंटे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो बन रही है। 2 घंटे और आएंगे, मतलब कि 5-6 घंटे में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हम कर लेंगे। मैं आशा करूँगा कि आप भी इस प्रोजेक्ट को साथ में बना रहे हैं, और साथ में
बना रहे तो कमेंट करके बता दीजिए मुझे, हाँ यस सर कि मैं भी साथ में बना रहा हूँ और मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। जितना अभी तक आपने चौथी वीडियो तक बनाया है उतना मैंने बना लिया है, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं है, कंप्लीट है। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ। और प्रोजेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, ओके है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़, कैसा लग रहा है आपको ये प्रोजेक्ट। और आप आगे कोई और प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो ताकि मैं फ्यूचर में उन पे प्रोजेक्ट बना सकूं, उन पे काम कर सकूं। सो आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।